हाउंटेड ऑटो द लास्ट पैसेंजर। एक बस स्टॉप पे रात को 2:30 से 3 के बीच में एक औरत मिलती है, अकेले बस स्टॉप पे बैठी हुई। बाल उसके लंबे लंबे, आंखें ठीक से दिख नहीं रही है, चेहरा खून से लथपथ, बूंदे बह रही है। गाइस, क्या ऐसा होता है? क्या ये एक सच्ची घटना है? क्या ऐसा हो सकता है कब्रिस्तान के आसपास कोई कॉलोनी के बगल की कोई घटना हो? पर गाइस, ये एक सच्ची घटना है। ये एक लखनऊ की एक हॉरर स्टोरी है, द लास्ट पैसेंजर हाउंटेड ऑटो। ऑटो गाइस हाउंटेड नहीं है, उसमें जो बैठी है पैसेंजर वो हाउंटेड है। जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसने खुद बताया है। गाइस, अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है लखनऊ की। लखनऊ की एक कॉलोनी में एक शर्मा अंकल रहते हैं, और वहां पे जो है शर्मा अंकल रहते हैं, और वहां पे एक ऑटो ड्राइवर है जिसका नाम है राकेश। राकेश एक ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता है। शर्मा अंकल और राकेश दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उस दिन ऑटो सुबह निकाल के राकेश साफ कर रहा था वो जाने के लिए कि शर्मा अंकल उसके पास आते हैं और ये कहते हैं कि राकेश, मुझे किसी काम से आउट ऑफ सिटी यानी स्टेशन पे जाना है, सिटी से बाहर मुझे कुछ काम है, पर मेरी ट्रेन रात को 3 बजे है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे आज? तो राकेश कहता है, अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, घर की बात है, क्यों नहीं छोड़ूंगा, आप बोलो कब चलना है। बोले, आज रात को 3 बजे मेरी ट्रेन है, तो तुम मेरे को 1 बजे आ जाना लेने। राकेश अपनी ऑटो उठाता है, काम पे जाता है, शाम होती है, घर आता है, खाना पीना खाता है, रात को ऑटो निकालता है और शर्मा अंकल को कॉल करता है। शर्मा अंकल उसे बाहर मिलते हैं। शर्मा अंकल ऑटो पे बैठते हैं, राकेश ऑटो लेके बैठा के निकल जाता है। स्टेशन के बाहर उनको छोड़ता है। अब रात को करीब 2 बज जाता है। अंकल चले जाते हैं। राकेश ऑटो लेके वापस आने लगता है। वापस आता रहता है, रास्ते में मौसम खराब होता है, हल्की हल्की बारिश होने लगती है, और रात को करीब 2:30 बज जाता है। एकदम सूना हाईवे, आस पास कोई नहीं, और इत्तेफाक से उस समय मौसम खराब होने की वजह से हवाएं भी चलने लगती हैं, बारिश होने लगती है, जो कि इस हाईवे पे गाड़ियों का आना जाना रहता था गाइस। लेकिन आज पता नहीं, कुछ मनहूस दिन था, कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि एक भी गाड़ी आना जाना नहीं दिखाई दे रहा था। राकेश को कुछ अजीब लग रहा था, कुछ डरावना फील होने लगा था। लेकिन राकेश का ये काम था, वो ऑटो चलाता था। शर्मा अंकल को छोड़ के वो वापस आ ही रहा था, कुछ दूर चला होगा। रात को 2:30 बजे के करीब में रास्ते में, हाईवे में एक बस स्टॉप पड़ता है। गाइस, उस बस स्टॉप पे एक औरत नजर आती है, बैठे हुए लाल कपड़े में यानी लाल साड़ी में। उसके चेहरा ठीक से दिखाई नहीं रहा था, बड़े बड़े बाल थे, बाल यहाँ तक पूरे सामने तक नीचे तक लटक रहा था। राकेश को कुछ अजीब सा फील होता है, वो आगे बढ़ने लगता है, पर वो लगता है कि एक रात में 2:30 बजे अकेली औरत, शायद उसको लिफ्ट की जरूरत हो, पर वो लगता है कि मैं क्यों लिफ्ट दूं। उसने तो कुछ बोला नहीं, अगर मैं जबरदस्ती क्यों किसी को पूछूं। पर वो बोलता है, उसके मन में ख्याल आता है कि इंसानियत भी तो कुछ कहती है। क्या मैं एक इंसान होने के नाते क्या एक लेडीज को मैं हेल्प नहीं कर सकता? गाइस, ऑटो को वापस रिवर्स लेता है, साइड में लगाता है और उससे पूछता है, कहीं आपको जाना है क्या? गाइस, वो कहती है एक अजीब सी आवाज में धीरे से कि मुझे आगे वाले जो कॉलोनी है कब्रिस्तान के बगल वाला, मुझे वहां पे जाना है। उस कब्रिस्तान की कॉलोनी के बारे में जो काफी दूर था, 10 से 15 किलोमीटर, किसको, राकेश को पता था। लेकिन वो पता बताई थी। राकेश को कुछ अजीब लगा कि कब्रिस्तान के बगल वाली कॉलोनी में जाएगी, वो कब्रिस्तान का नाम ले रही है, और रात का समय, अकेली बैठी हुई है, ठीक से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, हाईवे पे कोई आ जा नहीं रहा है। राकेश के अंदर डर भी है, पर वो बोलता है बैठो। राकेश इतना कहता है ऑटो पे, जब वो देखता है वो कब वहां से उठ के कब ऑटो में आके बैठ गई कुछ पता नहीं। राकेश वहां देखता है, बस स्टॉप पे दिखाई नहीं देता। एक चोट तो एक बार ऐसा राकेश को लगता है कि वो चली गई, गायब हो गई, वो डर सा जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऑटो में अंदर देखता है, वो पीछे बैठ गई। गाइस बोलती है, आप अंदर कब आए? राकेश कहता है, वो बोलती है, जब तुम ऑटो पे बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे तभी। राकेश बोला, रात का समय, बारिश हो रहा है, शायद मेरा वहम है, ऐसा। वो जल्दी से बैठ जाती है।
ऑटो स्टार्ट करता है, राकेश ऑटो को लेके आगे जाने लगा। राकेश को फील होता है कि पीछे कोई नहीं है। वो मिरर को ऐसे करके, जो फ्रंट मिरर वो सामने लगा रहता है वो देखता है, उसमें गाइड कुछ भी दिखाई नहीं देता है। राकेश परेशान हो जाता है कि मैंने अभी एक औरत को बैठाया हो और वो मिरर में दिखाई नहीं देता है। वो पूरी तरह से घूम फिर के यहाँ वहां से देखने की उसकी हिम्मत नहीं, मैं पलट के देखूं। देख रहा है, वो आवाज देता है, पीछे पलट के आवाज देता है, आप बैठे हो? कोई जवाब नहीं आता। आपका नाम क्या है? कोई जवाब नहीं आता। राकेश पीछे मुड़ के देखता है, वो औरत बैठी हुई है, उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश को मिरर में दिखाई नहीं। राकेश मन में एक सवाल टक टक करने लगता है कि कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा, कोई चुड़ैल तो नहीं है। मुझे पीछे पलट के मैं देख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं मिरर में देख रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। राकेश की धड़कनें तेज, राकेश डर जाता है। राकेश लेकिन करे तो करे क्या? रात को 2:30 बज रहा है, बारिश हो रही है, हाईवे पे ऑटो चल रहा है, एक औरत जो मिरर में दिखाई नहीं रही, ऑटो, उसका चेहरा ठीक से, ऑटो पे वो बैठी हुई है। राकेश फिर से मिरर में देखने की कोशिश करता है। इस बार राकेश को मिरर में उसका चेहरा दिखाई देता है। राकेश को थोड़ा सा फीलिंग, लेकिन गाइस सबसे ज्यादा राकेश फिर डर जाता है। क्यों डर जाता है गाइस? डरने का रीजन ये था कि जब राकेश को चेहरा दिखाई देता है, इस बार उसकी आंखें दिखाई देता है, लेकिन उसको आंखें नहीं थी, आंखों के अंदर सिर्फ गड्ढे थे। राकेश जोर से चिल्लाता है और ऑटो का ब्रेक लगाता है। राकेश निकल के ऑटो से बाहर खड़े होकर देखता है कि ऑटो के अंदर कोई भी नहीं। राकेश परेशान हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है। हल्की हल्की बारिश मत्ता हो गया था, कम हो गया था, लेकिन बंद नहीं हुआ था, बिजली चमक रही है। अब ऑटो लेके वो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं भागूं। जैसे ही राकेश ऑटो में बैठने की कोशिश करता है, वो देखता है कि पिछले सीट पे वो औरत बैठी हुई है। राकेश ऑटो से उतर के भागने की कोशिश करता है, उसके पैर आगे नहीं जा रहे थे। राकेश जोर से चिल्लाता है, वो औरत अब भी बैठी हुई है, औरत उतर नहीं रही है। राकेश कोशिश करता है कि मैं उसे धक्का मारूं, निकालूं, भागूं। राकेश हिम्मत करके उस औरत को हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है। राकेश के हाथ पूरे खून से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन जब उसका हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ में सिर्फ हड्डी आती है, स्किन नहीं आती, स्किन रहता ही नहीं है गाइस। और लेकिन ब्लड उसके हाथ में कैसे लग जाते हैं? थोड़ी बहुत कोशिश करके वो खींचता है बाहर, वो औरत बाहर निकलती है और राकेश रोड के किनारे धक्के से, झटके से जाके गिर जाता है। राकेश उठता है, वो औरत ऑटो की फ्रंट में आती है। सामने आने के बाद में ऑटो पे अपना सर पटकने लगती है। अब खुद देख रहा है राकेश के सामने ये चीजें हो रही है कि पटक रहा है और ब्लड उसके मत्थे से निकल के उसके ऑटो पे गिर रहा था। राकेश जोर से चिल्लाता है और भागता है ऑटो लेके। अब वो ऑटो के पीछे पीछे वो भी भाग रही है। अब राकेश पलट के देख रहा है, वो हवा में फ्लोटिंग कर रही है। गाइस वो पैरों पे नहीं चल रही है। लाल साड़ी में एक औरत हवा में फ्लोटिंग कर रही है, बारिश हो रही है। ये आपको एक ड्रामेटिक, एक फिल्मों जैसा लग रहा होता गाइस, लेकिन राकेश का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक रात है जितने दिनों उसने ऑटो चलाया। वो पीछे से फ्लोटिंग कर रही, हवा में उड़ रही है। राकेश ऑटो लेके भाग रहा है। भागते भागते जब कुछ दूर जाने के बाद में सिटी नजदीक आने लगा, कुछ दूरियां कम हुई, शहर के करीब आने, अचानक से उसको नजर फिर से पलट के देखता है कि अब भी मेरा पीछा नहीं कर रही है। वो गायब सी हो जाती है। गाइस भागते भागते ऑटो लेके आता है, दरवाजा खोलता है, ऑटो में खड़ी करके घर में गिरता है, बेहोश हो जाता है। उसके बच्चे और उसकी वाइफ उसके पास आते हैं, देखते हैं, पानी डालते हैं, होश में आता है। वो पूरी अपनी आप बीती बताता है और उसकी जो वाइफ थी वो कहते कि आज के बाद आप रात में गाड़ी नहीं चलाओगे। गाइस कहानी यही खत्म नहीं होता। गाइस वो सुबह जब गाटो निकालता है, जब जाता है साफ करने के लिए, तो अब भी ब्लड के निशान, जो सर लगाया था, सर पटकी थी वो सामने, लेकिन ब्लड के निशान उसके पिछली वाली सीट पे पड़े हुए थे। गाइस वो परेशान हो जाता है, पानी लाता है, उसको धोता है और ऑटो लेके चला जाता है। दिन भर चलाता है, शाम होता है, शाम को 7 बजे कुछ सामान लेने के लिए दुकान पे लगाता है। दुकान पे लगाने के बाद में जब वो वापस आता है कि गाड़ी लेके ऑटो पे वापस चलता हूँ, गाइस वो देखता है कि वो ब्लड जो उसने साफ कर दिया था, जो कल हादसे में रात में जब वो शर्मा अंकल को छोड़ के वापस आ रहा था, वापस आने पे
वो ब्लड का निशान जो सर पे पटक पटक के वो चुड़ैल मारी थी, वो निशान साफ सुबह फिर से किया था, फिर से उसके सीट पे वो वहां पे आसपास वालों को आके बोलता है क्या मेरी गाड़ी में कोई आया था, कोई ऐसी चीज आके रखे गए, ये जो ब्लड का बोली यहाँ तो कोई नहीं आया। गाइस वो परेशान होता है, वो ट्रॉमा हो जाता है एक उसको, वो परेशान होता है, उसके मन में वही सब ख्यालें आने लगती है। वो गाड़ी लेके ऑटो शाम को वापस आता है, गाड़ी को किनारे कर देता है, घर में 4-5 दिन ऑटो नहीं चलाता है, लेकिन उसके मन में ये सारी ख्यालें आती रहती है। रात को उसको किसी की आने की आहट आवाज आती है। वो चुड़ैल तो भाग गई थी, वो चली गई थी, लेकिन वो अपना पीछा, उसका साया उसके साथ लगा दी थी। उसको अजीब अजीब सपने आने लगे। गाइस यहाँ तक कि वो इतना डर गया कि ऑटो चलाना बिल्कुल भी बंद कर दिया। उस कॉलोनी को छोड़ के दूसरे किसी कॉलोनी में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद में पूरी तरह से पूजा कराता है, पंडित को पूरी बात बताता है, हवन करता है। धीरे धीरे करके ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसके साथ से, उसके घर से सब खत्म हुआ। वो कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे भयानक रात शर्मा अंकल को छोड़ने की, वो खौफनाक रात स्टेशन जाने का, वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस दिन तारीख से उसकी चीजें उससे कम तो हो गई, लेकिन वो ऑटो चलाना बंद कर दिया। गाइस क्या ऐसा भी होता है? क्या ये सच्ची बात है, महज एक कहानी है? मुझे नहीं पता। राकेश ने ये बताया अपने दोस्तों को, उसके दोस्त ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, मैंने आप तक पहुंचाया। गाइस भूत प्रेत आत्माएं ये होती हैं, जिनके साथ होता है वही इस बात को मानेंगे, बाकी लोग इस बातों को बकवास बताएंगे। भूत जिन जो होते हैं वो अच्छे वाले जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, बुरे वाले वो बुरे रूप में आते हैं। उसी को लोग भूत कहते हैं, उसी को लोग आत्मा कहते हैं, उसी को लोग प्रेत कहते हैं। जिसके साथ होता है ऐसी हादसा हो जाता है, उसे ये चीजें पता रहता है। गाइस ये होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। कुछ लोग इसे बकवास कहेंगे, कुछ लोग इसे महज कहानी कहेंगे, लेकिन राकेश का कहना है कि ये मेरे लाइफ का एक भूतिया घटना है, एक हॉरर स्टोरी, द हाउंटेड ऑटो लास्ट पैसेंजर। अगर आपको इस तरह के हॉरर, हाउंटेड मिस्टीरियस, हाउंटेड ऑटो, हाउंटेड बस, हाउंटेड हाईवे, किसी तरह की जिन भूत प्रेत की कहानी अगर आपको सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।